उनको बरहना करके तशद्दुद करके सिर्फ मकसद एक ही होता है कि उनसे कोई 2 लाख 10 लाख 5 लाख उनसे निकल आए थे कि क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, हम देने को तैयार हैं, जो चीज़ चाहिए हम आपको सेंड कर देते हैं जी। 8 दिन उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और आई थिंक इतना तशद्दुद शहबाज गिल पे भी नहीं हुआ होगा। और बरहना करके जो वीडियोस बनाई हैं, आपके साथ ज़्यादती करते रहे, तशद्दुद करते रहे, बरहना करके वीडियोस बनाई, फिर आप कैसे निकले? 2.5 लाख भी पकड़ गए। उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे। वो जब मुझे लेके जा रहे थे कह रहे थे कि एक मुर्गी हमारे हाथ में आ गई है। अब कुछ होता है क्या, इंसान की इज़्ज़त या इंसान का जो किरदार है वो कोई बायस नहीं रखता। 10 लाख रुपए ले लो, 20 ले लो, लेकिन जो है ना मीडिया पे ये बात ना लेके आओ। ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो आप जो है ना हमसे दोस्ती करें और हम जो है आपकी तरह ही पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे डाकुओं से, चोरों से डर नहीं लगता। मुझे डर अब लगता है पुलिस वालों से। अगर मैं देखता हूँ ना कि वो पुलिस वाला खड़ा है, मैं रास्ता चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद तीसरी मुलाकात में उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया है और मेरे सर पे काला कपड़ा डालते हैं और उन्होंने मेरे साथ दोस्ती की है, 2 मुलाकातें की हैं और साथ उनके एक बच्चा आता था मुझसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे लिए फ़ख्र होते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम अगर बाहर के मुल्क आए हैं तो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं या पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक शख्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मलेशिया से आया हुआ है। इनके साथ यहाँ मिसहैप हुआ, नौसरबाजी हुई, इनके साथ क्या मामलात हुए, इन्हीं की कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कहेंगे कि इनके लिए दर्द सर बन गई। क्या मामलात है जानते हैं इनसे और इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी आवाज़ बन रहे हैं। क्या मसला हुआ है इकबाल साहब आपके साथ? क्या बताना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस को, देखने वालों को? जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैं सोच के तो ये आया था कि चलो लॉन्ग मार्च में शिरकत करूँगा और खान साहब के जो है ना जो इक़दाम है उनका साथ दूँगा। आप सपोर्टर हैं पीटीआई के? जी मैं खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी जान भी निशावर करता हूँ। तो मेरी गलती सिर्फ ये हो गई है कि आप देखें कि मैं मोटिवेशन जो है वो लोगों में पैदा करता था। 2 से 2.5 लाख रुपए शो करता था वीडियोस में और उन्हीं वीडियोस की वजह से जो है पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोग थे जिनका मेरे ख़्याल में कोई इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है या क्या हुआ है। उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया कि वो मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरे साथ दोस्ती की है, 2 मुलाकातें की हैं और साथ उनके एक बच्चा आता था मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद तीसरी मुलाकात में उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया है और मेरे सर पे काला कपड़ा डालते हैं और मुझे ऐसे दबोच लेते हैं कि जैसे मैंने कोई पाकिस्तान में वारदातें की होती हैं, बल्कि मैं मलेशिया से नहीं आया होता, मैं कोई यहाँ पे डिकेट होता हूँ। इस तरह से मुझे पकड़ते हैं अच्छा, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आपकी वीडियोस जो आप पैसों को दिखाते हैं जी, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जी भूखे ना मरें, आप मेहनत का जज्बा रखें, आप ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, इस सूरत हाल को आपने शो किया। लोगों ने समझा कि ये पैसों वाला है काफ़ी, तो इसके साथ लूट मार कर दी जाए। उस पर आपका कांटेक्ट उनके साथ कैसा हुआ? कोई कांटेक्ट नंबर आपने दिया हुआ था उनको? जी उन्होंने मुझसे कमेंट करके ना मेरा नंबर ले लिया कि हम आपके फ़ैन हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो आप जो है ना हमसे दोस्ती करें और हम जो है आपकी तरह ही पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसी दौरान तीसरी मुलाकात में उन्होंने मुझे ऐसे दबोचा है कि अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जितनी नफ़रत पाकिस्तान में रहने में है ना, तो मुझे मलेशिया में नहीं है। और मैं सिर्फ अपना टाइम नोट कर रहा हूँ कि जब मेरा वीज़ा एक्सटेंड होता है और मेरी टिकट आती है तो मैं मलेशिया चला जाऊँ, दोबारा मैंने पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेना। आप बेसिकली कहाँ किस सिटी से हैं, लाहौर या पाकिस्तान में? मैं बेसिकली विहाड़ी से हूँ और 12 साल से मैं मलेशिया में रह रहा हूँ और 2012 में मैं पहले पाकिस्तान आया था, अभी मैं दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ। और आपकी फैमिली पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है या वो भी मलेशिया में रहती है? मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है और जब पुलिस ने मेरे साथ ये हादसा किया है तो मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है, वो अपनी जान से जाती जाती बची हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा था, मैं उन अदारों से सवाल करता हूँ जो यहाँ पे सीनियर अहकाम पे बैठे हुए हैं, क्या पैसा ही सब कुछ होता है?
क्या इंसान की इज़्ज़त या इंसान का जो किरदार है वो कोई बायस नहीं रखता? इकबाल साहब, ये तो अब आप भी समझते हैं कि पैसा ही दुश्मन है। अपने खूनी रिश्तों को पैसा जुदा करता है। देखिए, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, किस वजह से वो मार रहा है? पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए सारा कुछ ये हो रहा है। पैसा ही तो दुश्मन है इंसान का, और आपका भी तो यही दुश्मन बन गया। लेकिन लोगों में और जो अदारे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसकी वजह आउट ऑफ कंट्री जो अदारे हैं वो कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आई थिंक वो उनको लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि वो डाकू बन जाएं। जैसे अभी मैं आपको दिल की बात बताने लगा हूँ, मुझे डाकुओं से, चोरों से डर नहीं लगता। मुझे डर अब लगता है पुलिस वालों से। अगर मैं देखता हूँ ना कि वो पुलिस वाला खड़ा है, मैं रास्ता चेंज कर लेता हूँ, हालांकि वो हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन मुझे क्यों डर लगता है? वो इसी वजह से कि उन बंदों ने मुझे कसूर लेके गए, वहाँ पे 8 दिन मुझे बरहना करके तशद्दुद करते रहे। किस वजह से? 2 पैसों की वजह से। पैसों के लिए तशद्दुद करते रहे हैं, या आपके साथ ज्यादती करने के लिए, या उनका सेक्सुअल हरासमेंट का मूड था, या कोई और इंटेंशन थी? नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ थी उनके लिए। ये मैं 5 लाख भी पकड़ के वीडियोस बनाता था, 2.5 लाख भी पकड़ के। उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे। वो जब मुझे लेके जा रहे थे, कह रहे थे कि एक मुर्गी हमारे हाथ में आ गई है, अभी जो है हमारी लॉटरी लग जाएगी। उनकी सोच थी 50 लाख तक, लेकिन जब उनको पता चला कि ये 2.5 लाख कमाता है, 7 लाख पे आ गए। उन्होंने कहा 7 लाख हमें दो, अदरवाइज़ ऐसा केस डालेंगे कि मलाइशिया से आने वाले लोग जान जाएंगे कि मलाइशिया बड़ा नहीं है, पाकिस्तान की पुलिस बड़ी है। यही डाकू है, यही बादशाह है, और कभी भी एक नाम नहीं लेंगे वो ये पैसा कमाने का, और ना ही नाम लेंगे पाकिस्तान आने का। यहाँ तक उन्होंने मुझे अल्फाज किए। अच्छा, मुझे बताएं, 7 दिन आपको रखा, फिर उन्होंने आपके साथ तशद्दुद भी आप किया, बरहना करके वीडियोस भी बनाते रहे, वीडियोस में ख़ुद भी नज़र आते थे, और ज़्यादती करते हुए वीडियोस बनाई है। बस आपको बरहना करके उनका मकसद था कि एक प्रूफ अपने पास रखना है, जिसकी बेस पे आपको वो जो है ब्लैकमेल कर सके। जी, 8 दिन उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, और आई थिंक इतना तशद्दुद शहबाज गिल पे भी नहीं हुआ होगा। और बरहना करके जो वीडियोस बनाई हैं, उनका मकसद ये था कि ये कल को आवाज़ उठाए और हम जो है ये वीडियोस लीक कर दें। ये उनकी वजह थी। क्या उनको अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं थी उसमें? तो वो खुद भी शामिल थे। जी, लेकिन उनका प्रेशर था। वो सोचते थे शायद ये अनएजुकेटेड है, लेकिन मैं एजुकेटेड था और मैं डरने वाला नहीं था। और उनका ये ज़हन था कि इसके ऊपर जो अगवा का पर्चा हमने डाला है, शायद ये 2 से 3 साल जेल में रहे, लेकिन मैं 15 से 20 दिन में बाहर आ गया था। और जब मैं जेल से बाहर आया हूँ, साथ ही इन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी कि भाई तुम मलाइशिया से आया है ना, अगर तूने कोई ज़ुबान खोली या किसी को भी बताया कि ये पर्चा जो है ये झूठा है, तो हम जो है तेरा नामो निशान जो ख़त्म कर देंगे, और तुझे मलाइशिया जाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही पाकिस्तान में रहने के लायक छोड़ेंगे। जब आपको यहाँ से लेके गए हैं, किडनैप करके लेके, कितने लोग थे और उसमें कौन लोग थे? कौन वो पुलिस जो अफसर था, सिपाही था, और किस वो ओहदे पे था? वहाँ पर क्या पोजीशन थी, क्या डेजिग्नेशन थी उसकी? जी, उसका नाम जो है वो मुबशर म्यू है, और डेजिग्नेशन ASI है। कसूर का B डिवीज़न थाना है, जो कि चोरों का थाना है, वो पुलिस का थाना नहीं है। वहाँ पे मैंने 8 दिन गुजारे हैं। आई थिंक मैंने एक दिन भी फील नहीं किया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट है, बल्कि वो सारा चोरों और डाकुओं का थाना है, जो कि लोगों को लेके आते हैं वहाँ पे, और उनको बरहना करके तशद्दुद करके सिर्फ मकसद एक ही होता है कि उनसे कोई 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख उनसे निकल आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ ज़्यादती उन्होंने की है, कोई आपका मेडिकल हुआ, आपने मेडिकल करवाया, और कितने लोग आपके साथ ज़्यादती प्रॉपर करते रहे? जी, उन्होंने ज़्यादती तो मेरे साथ इतनी की है कि मुझे बरहना करके मेरी वीडियो सिर्फ बनाते रहे हैं, और बाकी मैंने एप्लीकेशन जो है वो IG पंजाब साहब को और वज़ीर आला पंजाब साहब को, बाबा जी सैयद सुमसाम अली शाह साहब के थ्रू मैंने भिजवाई है, और 6 से 8 दिन में जो है उसी पुलिस स्टेशन पे एक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो भी एक्शन जो है वह मैं मीडिया पे शो भी करूँगा, और इन्होंने जो मेरे साथ किया है, मैं इंशाल्लाह अल्लाह को हाज़िर नाज़र कह के ये कहूँगा कि मैं उनको उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। आप फिर उनके चुंगल से कैसे निकले? 8 दिन आपको उन्होंने आपके साथ ज़्यादती करते रहे, तशद्दुद करते रहे, बरहना करके वीडियोस बनाई, फिर आप कैसे निकले? आपको उन्होंने किसी तरह कोई डिमांड आपने पूरी की, पैसा दिया, इस वजह से छोड़ा, या कोई मुकमुका? जी, उन्होंने मुझसे 2,25,000 रुपये ले लिया, और साथ जो है मेरा iPhone XS Max था वो ले लिया।
उसके बाद मेरे ऊपर पर्चा उन्होंने डाल दिया अगवा का 365 का, और वो भी झूठा मुकदमा था। वो मुझे मुकदमा डाल के मुझे जेल में भेज दिया, और जेल में मैंने कोई 18 से 20 दिन गुजारे हैं। उसके बाद मैंने वकील किया, वकील को मैंने सारी स्टोरी बताई कि ये केस है। फिर वकील ने जो है मेरा केस वो झूठा साबित करके मुझे वहाँ से ज़मानत पे बाहर निकाला। अब आपको वो तंग तो नहीं करते, कोई हरासमेंट, कोई किसी किस्म की आपको कोई ऑफ़र कराते हैं? क्योंकि अब आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अब आप खुद ज़ाहिर है इसके ऊपर कंडेम्ड भी कर रहे हैं और आप अपने स्ट्रांगली इसके ऊपर कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो अब उनको इल्म होगा आपके साथ किसी तरह का मुकमुका करने के लिए कोई रब्ता किया? जी, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की थी और ऐसे मेरे साथ बात कर रहे थे जैसे उन्होंने पहली दफ़ा की थी, बड़ी मुस्कुरा के, हंस के, और मुझे शर्मिंदगी नहीं थी उनको, ना किसी किस्म का डर था? जी, शर्मिंदगी भी नहीं थी, डर भी नहीं था। वो कह रहे थे कि क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, हम देने को तैयार हैं। जो चीज़ चाहिए हम आपको सेंड कर देते हैं, चाहे अगर आप किसी को भिजवाते हो हम उसको दे देते हैं, और आप जो है ये बात मीडिया पे ना लेके जाओ। मैंने उनसे बस एक बात की है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो तो इस चीज़ को नोटिस कर लें कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसका आपने मेरे ऊपर मुकदमा किया था अगवा का। अगर ये मुकदमा मैंने झूठा साबित कर दिया तो तुम लोगों को मैंने जेल करवानी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अदालत है, जो भी यहाँ पे रूल्स हैं, उन पे मुझे एतमाद है कि क्योंकि वो मुझे इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। आपके साथ उन्होंने कोई पैसों का किया कि आप इतने पैसे ले लो और ये जान छुड़ा दो, और आपने उनसे पूछा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं उनका क्या किया? जी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना मुझसे 10 लाख रुपए ले लो, 20 ले लो, लेकिन जो है ना मीडिया पे ये बात ना लेके आओ। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं या मेरे जो वहाँ पे दिन गुजरे हैं उनका क्या बना? वो कहते हैं कि वो सारी हम डिलीट कर देंगे, हर चीज़ जो है हम ख़त्म कर देंगे। अगर तुमने ये बात मीडिया पे लेके गए और पैसों को एक्सेप्ट ना किया तो फिर जो है हम दूसरा तरीका करेंगे, फिर असल जो है ना वो पुलिस सामने आएगी आपके, और आपको शायद हम ख़त्म ही कर दें। और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मौत अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ मैं हक पे हूँ, और जितनी मेरी पाकिस्तानी अवाम है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रूफ्स एवरीथिंग मौजूद है। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो वो इल्ज़ाम हर चीज़ जो है वो मैं मुबशर म्यू पे डालता हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ये सारा केस किया, उन्होंने मुझे हरासा किया, उन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं नहीं की, मेरे अंदर एक जज्बा था जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। आई थिंक अगर किसी आम आदमी के साथ इतना कुछ हुआ होता तो वो आज मरा हुआ होता। ना बहुत ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।